हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे ऑफिस में बोले जाने वाले टॉप 100 इंग्लिश सेंटेंसेस। ऑफिस में सब सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें, बट सम टाइम इट्स बिकम डिफिकल्ट। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। हे गाइस, दिस इज वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। सो लेट्स गेट गोइंग। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और फर्स्ट सेंटेंस इज, मेरी 3 बजे एक बैठक है। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM। क्या आप मेरी छुट्टी के समय मेरी जगह ले सकते हैं? कैन यू कवर फॉर मी वाइल आई एम ऑन वेकेशन? कैन यू कवर फॉर मी वाइल आई एम ऑन वेकेशन? जब आप कभी छुट्टी लेते हो तो किसी से, अपने कलीग से बोलते हो ना कि यार मैं कल छुट्टी लूँगा, क्या तुम मेरी जगह कवर अप कर लोगे? तब आपको इंग्लिश में बोलना है कैन यू कवर फॉर मी वाइल आई एम ऑन अ वेकेशन। आइए कुछ विचारों पर मंथन करें। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज। क्या आपने रिपोर्ट पूरी की? डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, तब कंप्लीट करने के बाद आप अपने कलीग से डिस्कस करते हो ना कि क्या आपने कंप्लीट कर ली, तो आप इंग्लिश में पूछिए डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? डिड यू फिनिश द रिपोर्ट? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? कैन यू प्लीज़ हेल्प मी? चलिए इस परियोजना पर चर्चा करें। लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप ग्रुप में बोलते हैं ना, चलो इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। लेट्स डिस्कस दिस प्रोजेक्ट। क्या आपने बॉस के ईमेल को देखा? हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस? हैव यू सीन द ईमेल फ्रॉम द बॉस? मुझे कुछ स्टेशनरी चाहिए। आई नीड सम स्टेशनरी। I need some stationery. प्रस्तुति अच्छी गई। The presentation went well. The presentation went well. जैसे कि आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी है सबके सामने मीटिंग में, तब आप प्रेजेंटेशन करने के बाद बाहर निकल के आते हो ना, कहते हो कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, तो आपको इंग्लिश में बोलना है The presentation went well. The presentation went well. क्या हम एक टीम मीटिंग कर सकते हैं? Can we have a team meeting? Can we have a team meeting? आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस। चलो हम साथ में लंच करते हैं। लेट्स ग्रैब द लंच टुगेदर। लेट्स ग्रैब द लंच टुगेदर। कभी कभी ऑफिस में सारे कलीग्स एक साथ बैठे होते हैं, तो कहते हैं ना चलो आज साथ में लंच करते हैं, तब आपको बोलना है लेट्स ग्रैब द लंच टुगेदर। लेट्स ग्रैब द लंच टुगेदर। क्या आप कृपया मुझे फाइल दे सकते हैं? कैन यू पास मी द फाइल प्लीज़? कैन यू पास मी द फाइल प्लीज़? जैसे कि आप सब साथ में बैठे हो और आपकी फ़ाइल कुछ दूर पे रखी है, तो आप अपने कलीग से या अपने फ्रेंड से बोलते हो ना कि ज़रा मेरी फ़ाइल पास कराना, तो आप बोलिए इंग्लिश में कैन यू पास द फाइल प्लीज़? कैन यू पास द फाइल प्लीज़? मेरा एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मैं 4 बजे तक मीटिंग में रहूँगा। I'll be in meeting till 4 PM. I'll be in meeting till 4 PM. जैसे कि आप अपने घर कॉल करते हैं और बताते हैं मैं 4 बजे तक मीटिंग में रहूँगा, मुझे कॉल मत करना, डिस्टर्ब मत करना, तो आप उन्हें बताइए I'll be in meeting till 4 PM. I'll be in meeting till 4 PM. अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है। The deadline is approaching. The deadline is approaching. जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है और बोला गया है कि आपको ये 20 तक सबमिट करना है। अब 20 डेट पास आ रही है, तब आप बोलते हो ना कि हमारी जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो पास आ रही है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए द डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग। द डेडलाइन इज़ अप्रोचिंग। क्या हम मीटिंग का समय बदल सकते हैं? कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग? कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग? जैसे कि आपकी मीटिंग है कल और कल कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास काम है, तब आप अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हैं ना कि सर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है कल, क्या आप मीटिंग का समय बदल सकते हैं? तो आप उनसे इंग्लिश में पूछिए कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग? कैन वी रीशेड्यूल द मीटिंग? मैं दोपहर में दफ्तर से बाहर रहूँगा। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर द आफ्टरनून। आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर द आफ्टरनून। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि क्या आप दोपहर में फ्री हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मिलना है आपसे, तो आप उनसे कहते हो ना कि मैं दोपहर में थोड़ा दफ्तर से बाहर रहूँगा, मतलब ऑफिस से बाहर रहूँगा, फिर कभी आप बताइए, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फॉर द आफ्टरनून। कृपया प्रारूप की समीक्षा करें और प्रतिक्रिया दें।
प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है, आपने उसे कंप्लीट किया और अपने बॉस को पहले दिखाने के लिए लाते हैं कि सर देख लीजिए ये सही है, या फिर आप इस पर अपना फीडबैक दे दीजिए। अगर सही है तो ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक है तो मैं उसे रीचेक कर लेती हूँ। तो आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए, प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। प्लीज़ रिव्यू द ड्राफ्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। मेरा एक सुझाव है, आई हैव अ सजेशन। आई हैव अ सजेशन। आपको पदोन्नति पर बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। जैसे किसी का प्रमोशन हुआ है तो आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, आप उन्हें इंग्लिश में कहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रमोशन। क्या आप कृपया इस दस्तावेज को प्रूफ रीड कर सकते हैं? कुड यू प्लीज़ प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट? कुड यू प्लीज़ प्रूफ रीड द डॉक्यूमेंट? चलिए बजट को अंतिम रूप दें। लेट्स फाइनलाइज द बजट। लेट्स फाइनलाइज द बजट। कृपया मुझे विवरण ईमेल के माध्यम से भेजें। प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल। प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जल्दी में जा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको डिटेल समझा रहा है, तो आप उसे कहते हैं ना, ज़रा इसे मुझे ईमेल कर देना, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। आप इंग्लिश में बोलिए, प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल। आई एम इन अ हरी। प्लीज़ सेंड मी द डिटेल्स वाया ईमेल। आई एम इन अ हरी। हमें इस परियोजना पर सहयोग करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। वी नीड टू कोलैबोरेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्या आप मुझे प्रस्तुति स्लाइड साझा कर सकते हैं? कैन यू शेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विद मी? कैन यू शेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विद मी? क्या आप मीटिंग के एजेंडा को साझा कर सकते हैं? कैन यू शेयर द एजेंडा फॉर मीटिंग? कैन यू शेयर द एजेंडा फॉर मीटिंग? चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में मिलते हैं। लेट्स मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। लेट्स मीट इन द कॉन्फ्रेंस रूम। मैं प्रिंटिंग का ध्यान रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ द प्रिंटिंग। आई विल टेक केयर ऑफ द प्रिंटिंग। इस मामले पर आपकी राय क्या है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? जैसे कि कोई बात होती है, कोई मैटर होता है, तो उसमें सबकी राय ली जाती है। अगर आप सबकी राय लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बोलिए, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर? आज इंटरनेट धीरे चल रहा है। इंटरनेट सीम्स स्लो टुडे। इंटरनेट सीम्स स्लो टुडे। जैसे कि कभी कभी आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, नेट थोड़ा स्लो होता है, तो आपका काम की स्पीड जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो आप आपस में डिस्कस करते हो ना और बोलते हो कि आज इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्पीड उसकी कम है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए, इंटरनेट सीम्स स्लो टुडे। इंटरनेट सीम्स स्लो टुडे। चलिए एक टीम बिल्डिंग गतिविधि का कार्यक्रम बनाएं। लेट्स शेड्यूल अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। लेट्स शेड्यूल अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। जैसे कि कोई डेडलाइन आपको मिली थी किसी काम को करने के लिए, लेकिन वो काम समय पे पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो आपके बॉस हैं वो थोड़ा डेडलाइन को आगे बढ़ा देते हैं। तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेडलाइन आगे बढ़ गई, तो आप सबको शेयर करते हो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलिए, द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड। कृपया नीचे दी गई फाइल को देखें। प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड फाइल। प्लीज़ फाइंड द अटैच्ड फाइल। Thanks for watching. I hope that this video will be helpful for you. If you like the video, please press the like button, share the video with your friends and family, and subscribe to the channel for more such videos.